सबसे पहले प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं। तो एमपी में अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। 33 जिले प्रदेश के, जहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ चुकी है। 3 दिन से राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है और भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। इंदौर और राजगढ़ में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ पचमढ़ी में तापमान 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तेज ठंड की वजह से पचमढ़ी में जमी ओस की बूंदें जमने लगी है। भोपाल में तापमान 6.9 है, इंदौर में 8.6, ग्वालियर में 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रायसेन में तापमान है 4.8, गुना उमरिया में तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और छतरपुर में तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच गया है। तो अब मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है और पिछले 3 दिन से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस कड़ाके की सर्दी को लेकर मौसम विभाग लगातार संभावनाएं जता रहा था, वो कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। शीतलहर एमपी के अधिकांश जिलों में चलने लगी है और ओस की बूंदें जमने लगी हैं। दरअसल पहाड़ों पर जो बर्फ गिर रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई देना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से संभावना इसी तरह की जताई गई थी और वो दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया ही गया था कि 10 दिसंबर के बाद से प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा, तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज होगी और उसके साथ ही शीतलहर की संभावना। तो वही कुछ होता एमपी में दिखाई भी दे रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बर्फीली हवाओं की चपेट में इन दिनों मध्य प्रदेश है और लगातार हम देख रहे हैं शीतलहर का दौर जारी है। आज भी मौसम विभाग ने इस तरीके से अलर्ट जारी किया है। 33 से ज़्यादा शहर जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड वेव जैसे हालात हैं, यानी कि तापमान बहुत नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर जिस प्रकार से ठंड का वहाँ पर ट्रेंड है, वह स्कूलों के समय बदलाव किया गया। राजधानी भोपाल में भी अब जो सुबह स्कूल लगने थे वो 9 बजे के बाद ही लगेंगे। सभी निजी और सरकारी 9 बजे के बाद स्कूल लगेंगे, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि सुबह का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और ठंडी हवाओं के चलते कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिक्कत होती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही मौसम विभाग की बात करें तो अभी आने वाले समय में धीरे से और जो कड़ाके की ठंड का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये दूसरा मौका है दिसंबर में जब पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि लगातार तापमान कम होता जा रहा है। राजधानी भोपाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 6.8 डिग्री रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं, उससे तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। पचमढ़ी में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। कुछ फोटो वीडियोज़ भी सामने आए जिसमें खासतौर से गाड़ियों के ऊपर या सड़कों पर जो ओस की बूंदें हैं वो हल्की बर्फ जैसी जमी हुई नजर आ रही। तो आने वाले समय में और भी कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम जो प्रशासन है वो खासतौर से रात के समय जो सड़क किनारे लोग सोने वाले हैं उनको रैन बसेरे में शिफ्ट करने के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे चौराहे हैं, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर अलाव भी जलाया जा रहा है। तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं जब कड़ाके की ठंड होती है तो कहीं ना कहीं उस समय भी स्ट्रोक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो ब्लड क्लॉटिंग की घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में लगातार प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन कड़ाके की ठंड का दौर अब शुरू हो चुका है जय, जो माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक रहेगा, यानी कि नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड में ही होगी। जय, निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड के लिए भी प्रदेशवासियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह की ठंड सीधे आपके ब्रेन पर, आपके स्वास्थ्य पर असर डालती है और प्रशासन की ओर से भी ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ठंड के चलते किसी की भी जान ना जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।